गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं। एंड आज हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। पता है शॉपिंग किसके लिए? भैया के लिए? भैया के लिए नहीं, मधुर के लिए नहीं, इनके पापा के लिए नहीं, किसके लिए? बाबू के लिए। क्योंकि कल यानी 27 को बाबू का है अन्नप्राशन। तो बाबू के अन्नप्राशन के लिए क्या क्या चीज़ें लगनी है, क्या क्या सामान बाबू के लिए लेना है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मधुर और भाई कल रात में आए, करीबन कितने बजे आए थे भैया? 1:30 बजे आए थे। इतनी मस्ती हुई रात में 3:30 बजे तक कि क्या ही बताएं। और आज हम लोग को निकलना था बहुत जल्दी, यानी कि 10 साढ़े 10 बजे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। अभी दोपहर हो गया है और 12 बज रहे हैं और अब जस्ट हम लोग निकले हैं मार्केट के लिए। तो चलिए मार्केट लेके चलते हैं और आपको भी दिखाएंगे हमने क्या क्या लेंगे बाबू के लिए। एंड तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भूतनाथ मार्केट से। ये रहा मेरा सोना सा बाबू जो जा रहा है गद्दी में बैठने, अपने लिए शॉपिंग करने। तो अभी आपको हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट मार्केट में। और उतना चाहते ही सबसे पहले हम लोग गए बेकरी की दुकान पर, जहाँ पे अलग अलग टेस्ट के अलग अलग फ्लेवर के बिस्किट थे। वहाँ से हम लोगों ने बिस्किट लिया एंड अलग अलग तरीके के नमकीन वहाँ से हम लोगों ने पिक किया था। उसके बाद हम लोग जैसे ही बाहर आए थे, कुछ इस तरीके से एक थे भैया, वो बैग वगैरह बेच रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार देख लेते हैं कैसा है बैग हमारे मतलब थोड़ा रेट में है, क्या रेंज में बैग। तो ये कुछ ज़्यादा ही महंगा था, 350-400 का। फिर उसके बाद हम लोग गए, एक स्टॉल लगा था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे वूलन कपड़े, टोपी, मोजे बाबू के लिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से कुछ पिक कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने लिया था। उसके बाद हम लोग निकले, बाबू के डेकोरेशन के लिए सामान लेना था। तो वहाँ पर भूतनाथ में एक पैरिस करके दुकान है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से, और यहाँ पे बुढ़िया का बाल। देन उसके बाद हम गए उस शॉप पे और यहाँ से बाबू के डेकोरेशन का सारा सामान मुझे मिल गया था। तो यहाँ से हमने डेकोरेशन का सामान लिया। एंड देन उनसे मैं पूछ रही थी कि वो जो बेडशीट पे प्रिंट वगैरह कराया जाता है फ़ोटो, वो कहाँ बनता है। तो उन्होंने बोला मेरी एक और शॉप है तो आप वहाँ से बनवा सकते हैं। देन हम लोग उसके बाद बाहर आए और यहाँ डॉक्टर साहब का वेट कर रहे थे। सो यहाँ पर हमने बाबू का जो सामान था, नहीं तो यहाँ पर जो नहीं चाहिए भैया, चाहिए होगा तो ले लेंगे। बीच में बहुत सारे इंटरप्शन हो रहे थे क्योंकि कोई बेचने वाला आ जाता। तो एक बाबा थे तो उन्होंने बोला कि जो है मुझे खाना खिला दो, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, खाना खिला दो। तो खैर भैया मेरा गया है उनको दाल और चावल खिलाने के लिए। और हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। बाबू का जो डेकोरेशन का सामान था वो सारा हमने ले लिया, बाबू के कपड़े ले लिए। हाँ बट उस दौरान मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है। अब देखो यहाँ फिर आई, कोई ना कोई आ ही जाता है पैसे मांगने के लिए। अब देखो ये इतनी स्वस्थ है लेकिन फिर भी ये पैसे मांग रहे हैं। अब क्या ही कोई किसी को बोले, चाहे जितनी भी आप ज्ञान दे दो, लेकिन लोग करते अपने मन का ही है। उन्हें मांगना है और उन्हें मांग कर ही खाना है। खैर चलिए, क्या ही अब कितने लोगों को आप देते हुए चलोगे। कोई अम्मा आ जाती हैं तो कोई छोटी बच्ची आ जाती है, उन दोनों को मना करते नहीं बनता। लेकिन आप सक्षम हो तो आप खुद कर सकते हो। खैर जाने दीजिए। सारे सामान मेरे लगभग हो गए हैं और बाबू के कपड़े भी ले लिए। अब हम चलेंगे ज्वेलरी की दुकान पर। अब हम पहले कुछ खाएंगे फिर चलेंगे ज्वेलरी की दुकान पर। शॉपिंग करने के बाद अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर एक साहू कचौड़ी वाला है जो बहुत अच्छी कचौड़ी और आलू की पूड़ी और जो है क्या बोलते हैं चावल कढ़ी सब बहुत ही अच्छा बनाता है। तो वो हम लोग उसकी शॉप पे आते हैं और जब भी भूतनाथ आता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाता है और मज़ा आ जाता है खाकर। तो यहाँ भाई को भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम लोग जब पहले आते थे दादी का आग बनवाने के लिए ना, यहाँ पे जस्ट बगल में आते थे वशा आई केयर, अब तो वो चेंज हो गया यहाँ से। तो यहीं आते थे खाने के लिए। तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। और सोना 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 बोल दो सबको हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग बस यहाँ से खाकर निकलेंगे क्योंकि हम लोग को बाबू के लिए हम लोग निकलेंगे ज्वेलरी की दुकान पे, वहाँ पर कुछ सामान लेना है बाबू के लिए। तो साथ बने रहिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आ चुका है पूड़ी और सब्जी। डॉक्टर साहब और मधुर भाई बाहर खा रहे हैं पास। तो बाबू को लेकर बाहर बैठना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि
इस दुकान का सबसे अच्छा पता है आपको मुझे क्या लगता है, कढ़ी और चावल। पूड़ी भी लगती है बट जो सबसे पहले मैंने खाया था यहाँ पर वो है कढ़ी चावल। और यहाँ पर मैं कढ़ी चावल कैसे नहीं खाऊं, ये हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने पूड़ी और सब्जी जल्दी से निपटा ली और अब मैंने मंगवाया है कढ़ी और चावल, इससे मैं खाऊंगी। सो अब हम लोग आ चुके हैं लिफ्ट में और हम लोग जा रहे हैं बाबू के लिए चांदी का सामान लेने और आपको भी दिखाएंगे कि हम बाबू के लिए क्या खरीद रहे हैं। यहाँ से लूँगी मैं बाबू के लिए कड़ा और देखती हूँ और क्या क्या अच्छा लगता है। वेट ये अच्छा लग रहा है लेकिन पता है ये छोटा पड़ जा रहा है बाबू को। बाकी तो पैर वाले वो काले मोती वाले हैं और ये हाथ वाले वो लाई काले मोती वाली। हाँ ये ले लेगा, ये अच्छा लगेगा। ये पैर वाला है, ये वाले ले लेना। ठीक लग रहा है तू ये साइज में है ये साइज बता ही रहे। हाँ साइज में है ये। बाबू बोला हाँ। ये वाला लेना इसको चटनी का तो कड़ा तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं था कड़े का, बट बाबू के लिए ले लिया है जो नहीं हो गया बाबू का हो गया। मैंने सब कुछ अपने लिए भी देख लेते हैं। तो ये जो ईयररिंग मैंने पहनी है ये लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में था। इन्होंने बस मुझे अप्रॉक्स बताया था और ये मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा महंगा है। तो बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा क्योंकि मैं ज्वेलरी की दुकान पे जाती हूँ तो मुझे इस तरीके से गोल्ड डायमंड देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं अपने लिए लेने आओ, अपने लिए कुछ लेने आओ तो इतनी सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं, लेकिन ये है कि आपके पास उतने मनी होनी चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए तो हमने बाबू के लिए सामान ले लिए हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि बिलिंग के लिए गया है सामान। और मेरी एक रिंग थी जो काफ़ी छोटी हो गई थी, यहीं तक आ रही है, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा बड़ा करवा दें, तो उसके लिए मैंने रिंग भी भेजा है। तो दोनों का ही वेट कर रहे हैं। फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे घर के लिए। उसके पहले मुझे फिर से भी भूतनाथ जाना है, वहाँ पे हम लोग अब हम लोग आ चुके हैं ट्रेन जो कि भूतनाथ के बगल में ही है। तो हमने सोचा यहाँ से कुछ कपड़े लेने हैं मधु को अपनी मॉम के लिए, तो यहाँ से कुछ कपड़े दिला देते हैं और कुछ देखते हैं अपने लिए भी, डॉक्टर साहब के लिए भी। गोलू कितने अच्छी लग रही है यार। तो यहाँ पर मधुर जो है अपने मॉम के लिए कुर्ती ले रहा है, उसको ये कुर्ती बहुत पसंद आई है। उसके बाद ये कुर्ती भी उसको अच्छी लग रही है। ये भी वेलवेट है बेटो, वेलवेट है, ये 2700 का है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो मॉम को फ़ोन कर रहा है, अपनी मॉम को ये वाली कुर्ती दिखाएगा, देखते दीदी क्या कहती है। हम लोग को तो बहुत प्यारी लग रही है एंड दीदी पर भी सुंदर लगेगी। रोशनी बढ़ाओ। हाँ क्या पिंक है, वेलवेट दिखाओ। ये देखो ये वेलवेट पे है पूरा, इसे पैंट भी है 27 बेबी। हे गुल्लू बहुत सुंदर लग रही है कुर्ती मुझे। तो गाइस अभी जस्ट पहुँचे हैं, अभी तो अंडरग्राउंड में ही है और तो सारी ख़रीदारी हो चुकी है और तैयारियां भी बाकी हैं जो कि अभी हम लोग जाएंगे। हम पहले खाना बनाएंगे, उसके बाद हम लोग रात में तैयारियां करना शुरू कर देंगे, जिससे हम लोग को थोड़ा सा कल कम काम करना पड़े क्योंकि खाना भी है एंड डेकोरेशन भी है, बाबू को नहलाना, बाबू को तैयार करना, बहुत सारी चीज़ें। तो वो तो आपको कल देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग चलते हैं रूम पे। सो गाइस ये देखिए ईयररिंग मैंने लिया है, मेरे भाई और मेरे बेटे ने मुझे पहनाया अभी। और यहाँ पे जो है हम लोग की हंसी नहीं रुक रही है, मतलब कार्टून बना के रख दिया। और अभी बज रहे हैं रात के 12 बजने में 12:15 हो रहा है। हमारी डेकोरेशन डन हो चुकी है और बाहर की भी डेकोरेशन हो गई है। और हम आए, खाना बनाए, हम लोग खाए पिए, उसके बाद बहुत सारे काम थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं।
बाकी डेकोरेशन जो हम लोगों ने किया है वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। और इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को यही एंड करती हूँ। और आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, 150 लाख प्यार दीजिएगा। और मेरे बेटे का अन्नप्राशन का जो वीडियो है वो देखना मत भूलिएगा। एंड हमने जो बाबू के लिए ख़रीदा वो चीज़ें मैंने आपको शेयर की। एंड और भी चीज़ें हैं जो आपको कल देखने को मिलेंगी कि मामा क्या लेकर आया है, क्योंकि जो ये अन्नप्राशन होता है वो मेन मामा करवाता है। सो को मिलेंगी। काजल अभी आई नहीं है, काजल कल आएगी। एंड जो मेरे थोड़े बहुत गेस्ट हैं जो बहुत क्लोज हैं, मैंने उनको ही इनवाइट किया है। सो वो लोग आएंगे, उनके साथ हम इस मोमेंट को शेयर करेंगे एंड अपने बेटे का अन्नप्राशन उनके साथ मतलब सेलिब्रेट करेंगे। सो आप लोग साथ बने रहिएगा। एंड इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।